स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। जैसा कि ये सीरीज चल रही है, आपको पता है ये सीरीज यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए चल रही है। तो मैं आज इसी क्रम में आपको जियोग्राफी में दक्षिण अमेरिका का पूरा, चाहे वो पॉलिटिकल मैप हो चाहे वो प्राकृतिक मैप हो, दोनों से रूबरू कराऊंगा। मैं इसके थ्रू पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास अ, वैसा कंटेंट नहीं है जो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं वैसे पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है हमेशा जियोग्राफी को मैप के थ्रू ही पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम सभी की कंट्री और उसकी जो कैपिटल है वो देखेंगे। तो पहला नाम आता है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की जो कैपिटल है उसका नाम है केएन। सेकंड नाम आता है सूरीनाम। सूरीनाम का कैपिटल है पैरा मेरिबो। तीसरा नाम आता है गुआना। गुआना की जो कैपिटल है उसका नाम है जॉर्ज टाउन। वेनेजुएला। वेनेजुएला की जो कैपिटल है उसका नाम है कराकस। और फिर अगला नाम आता है कोलंबिया। कोलंबिया की जो कैपिटल है वो है बोगोटा। उसके बाद नाम आता है इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल है क्वीटो। उसके बाद नाम आता है पेरू। पेरू की कैपिटल है लीमा। उसके बाद अगला नाम आता है बोलीविया। इसकी कैपिटल का नाम है ला पाज। अगला नाम आता है ये चिली। इतना ये पतला पतला चिली की तरह ही दिख रहा है, सैंटियागो। अगला नाम आएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है उसका नाम है ब्यूनस आयरिस। यहाँ पे ब्यूनस आयर्स। अगला नाम उरुग्वे आता है। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है मोंटी वीडियो। अगला नाम आता है पराग्वे। उसकी अगली कैपिटल का नाम है असुनसियन। फिर आता है अपना ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल का नाम है ब्राज़ीलिया। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, उत्तर अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर से कौन कौन से देश टच होते हैं। तो यहाँ से लेकर कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ीलिया यानी ब्राज़ील और उरुग्वे, अर्जेंटीना, ये सब अटलांटिक महासागर से टच होते हैं। फिर इधर जो दक्षिण प्रशांत महासागर है उससे कौन कौन से कट टच होते हैं, तो कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली। लेकिन एक ऐसा देश है कोलंबिया जो इधर अटलांटिक और इधर दक्षिण प्रशांत महासागर दोनों से टच हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा, कौन से ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक कंट्री है। तो लैंड लॉक का मतलब जो टच नहीं हो रहे इन दोनों महासागर से। तो एक है तो पराग्वे और एक है बोलीविया। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम्स में। तो बोलीविया और पराग्वे ऐसे देश हैं जो वो महासागर में टच नहीं होते हैं, दोनों लैंड लॉक कंट्री हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण वेनेजुएला का एक पोर्ट है माराकाइबो। ये पोर्ट है जो कि एक लेक भी है, जो साउथ अमेरिका की है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है माराकाइबो लेक। और मराकाइबो पोर्ट भी है। और हमें पता है वेनेजुएला में पेट्रोलियम ठीक ठाक है। वेनेजुएला में लानोस ग्रासलैंड, घास के मैदान भी मिलते हैं। अगला नाम आता है पेरू। पेरू जो है ये फास्फेट, नाइट्रेट इसके लिए फेमस है। पेरू में एक लेक है टिटिकाका लेक। ये यहाँ पे टिटिकाका झील जो कि पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है। ये हाईएस्ट लेक है जहाँ नेविगेशन हो रहा है। अगला बात करते हैं बोलीविया में। तो बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है, मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे एक प्लेटू भी है, एल्टी प्लानो प्लेटू, से बोलीवियन प्लेटू भी बोलते हैं। इसकी जो कैपिटल है लापाज, ये हाईएस्ट कैपिटल है। सबसे ऊंचाई पर अगर किसी देश की कैपिटल है तो वो बोलीविया की ही कैपिटल है। यहाँ पोपो लेक भी एक मिलती है, पोपो लेक। फिर हम बात करेंगे चिली पे। चिली पे एक ये शहर का नाम दिख रहा है अरिका, या स्थान का नाम दिख रहा है अरिका। ये ड्राइस्ट प्लेस है, मतलब सबसे ज़्यादा ड्राई। और यहीं पे एक अटाकामा डिजर्ट भी है, वो भी ड्राइस्ट है, सबसे ज़्यादा ड्राई। और यहाँ पे एक चुकी कामाटा दिखेगा अभी चिली में, जो कि कॉपर के लिए फेमस है। नोट्स बनाते रहेंगे आपको तो फ़ायदा रहेगा। ऐसे अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना में पैटागोनिया डेजर्ट है, पैटागोनिया प्लेटू है, जो कि हम लोग अभी बात करेंगे जब प्राकृतिक मैप देखेंगे तब। अब हम आते जाते हैं ब्राज़ील में। ब्राज़ील में एक रियो डी जेनेरियो है, जबकि सबको पता होगा एनवायरनमेंट की कई मीटिंग्स रियो डी जेनेरियो में हुई हैं। ठीक है, अगर ये रियो डी जेनेरियो आपको मिल गया।
अगला आएगा साओ पोलो। ये साओ पोलो जो है वो कॉफ़ी, जो कि एक फेजेंटास कॉफ़ी होती है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको साओ पोलो दिख रहा होगा जो कि कॉफ़ी का रीजन है। यहीं पे आपको रियो डी जेनेरियो दिख रहा होगा। फिर यहीं पे एक आपको सेंटोस दिख रहा होगा जो कि कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट है। तो साओ पोलो ये क्षेत्र है जहाँ कॉफ़ी होती है बढ़िया वाली, और ये सेंटोस वो पोर्ट है जहाँ से कॉफ़ी बाहर जाती है। अब आ जाते हैं हम प्राकृतिक मैप पे। तो अभी हमने वेनेजुएला में बताया था आपको लानोस, जो ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, ये बहुत फेमस है। जैसे एक नदी ओरिनोको रिवर, ओरिनोको रिवर जो कि वेनेजुएला में है, इसी पे एंजल वाटरफॉल, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है एंजल वाटरफॉल, इसी ओरिनोको नदी पे है। ठीक है, अगला नाम आता है, ये दो एंजल जलप्रपात लिखा भी है, एंजल जलप्रपात। बात कर लेते हैं इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो नदी है अमेजन, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है। अगर लॉन्गेस्ट देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो आप ये बताइए सबसे लंबी नदी जो विश्व की है उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। इस अमेजन नदी का जो ओरिजिन है वो होता है पेरू से, पेरू के एंडीज पर्वत से, जिसका नाम है, उस जगह का नाम है मेंटोस। उस जगह का नाम क्या नाम है? मेंटोस। फिर ये कंट्री किस किस कंट्री में है? तो एक पेरू में है, फिर एक कोलंबिया में है, ब्राज़ील में है। लार्जेस्ट अगर ट्रिब्यूटरी देखी जाए इसकी, तो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मडीरा है। और ये जो यहाँ पे ख़त्म होती है ना, जिस मोहाना यहाँ बनाती है, वहाँ जो एक द्वीप है उसका नाम है मराका द्वीप। ठीक है, या मराजो द्वीप भी एक है वहाँ पे, तो ये द्वीप के नाम भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेडीरा जो है अमेजन नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी। और इसका जो मुहाना है वो मकापा जगह है, वहाँ बनाती है। यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट है वो सेलवास रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जो अमेजन के जो फॉरेस्ट होते हैं वो सेलवास। अब अगली बात कर लेते हैं पराना रिवर। ये पराना रिवर जो है वो ब्राज़ीलियन है, ये जो उच्च भूमि देख रहे हैं यहाँ से निकलती है। इसके ऊपर एक इटाइपू डैम बना हुआ है, इटाइपू डैम बना हुआ है जो कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे तीनों के बॉर्डर पे है। और ये लार्जेस्ट है, साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट डैम, जिसका नाम है इताइपू। इसी पराना रिवर पे एक इगुआको जलप्रपात भी बना है जो कि महत्वपूर्ण है। टिटिकाका झील के बारे में बात हो ही चुकी है, हाईएस्ट झील है, मतलब सबसे ऊंचाई पे जहाँ नेविगेशन हो सकता है। ऐसे ये अटाकामा डिजल्ट ड्राइस्ट डिजल्ट है। फिर सेरा ओजोस डेल सलाडो, सेरा ओजोस डेल सलाडो, ये एक्टिव वाल्केनो है जो कि अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। तो सेरो ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पर है, जो कि एक्टिव वॉल्केनो है। एक और अकांकागुआ माउंटेन है जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक का नाम है अकांकागुआ, 6,960 किलोमीटर, सॉरी 6,960 मीटर ऊपर। ये शांत ज्वालामुखी है, ये भी अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। यहाँ पंपास घास के मैदान है जो कि टेम्परेट, थोड़ा सा विषुवत रेखा के और मकर रेखा, ये मकर रेखा जा रही है आप देख सकते हैं, मकर रेखा के नीचे है, तो टेम्परेट में आएंगे। पराग्वे में ग्रांड चाको ग्रासलैंड पाए जाते हैं जो ब्राज़ील अर्जेंटीना भी तक फैले हुए हैं, और ये भी टेम्परेट आते हैं, मकर की रेखा के थोड़ा सा नीचे ही है। ब्राज़ील में कौन से घास में के मैदान है? तो कैंपोस, सेराडोस और कटिंगस, सी कैंपोस, सेराडोस, कटिंगस, ये तीनों ग्रासलैंड ब्राज़ील में। इस इक्वाडोर के पास एक गैला पेगोस
द्वीप भी है जो कि इक्वाडोर का है, ये पूछा जाता है। प्रशांत महासागर में पूछा जाता है। पनामा की जो खाड़ी है वो तो पता ही होगा आपको, पनामा नहर जो इन दोनों महाद्वीप को अलग करती है। फिर हम एक और प्रायद्वीप की बात कर लेते हैं, उसका नाम है वाल्देज प्रायद्वीप। ये भी चर्चा में रहता है, ये अटलांटिक महासागर में है। ऐसे एक द्वीप की और बात होती है जिसका नाम है फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप यूके का है। यूके का मतलब यूके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, ये भी अटलांटिक महासागर में है। ऐसे एक मैल जलसंधि है जो पूछी जा सकती है। पैटागोनिया का मरुस्थल भी पूछा जा सकता है, ये भी यही है अर्जेंटीना में। और इसमें ये कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल ये पूछा जा सकता है, और कॉर्डिलेरा ओरिएंटल ये दो माउंटेन की शाखाएं मान सकते हैं। जो ये एंडीज पर्वत है, सबसे लंबा माउंटेन जो बोला जाता है एंडीज माउंटेन, ये भी यहीं पे है। और कुछ तो नहीं बचा इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट था वो सब बता दिया। आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा। ऐसे ही सीरीज चल रही है, और भी महाद्वीप आगे आएंगे। हाँ, कुछ अगर 2 मिनट में बताना चाहें तो फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि एक अपने बात की मराकाइबो झील, जो कि दक्षिण अमेरिका के कच्चे तेल, जो मैंने पेट्रोलियम की बात की थी, का सबसे बड़ा उत्पादन है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, और रिजर्व भी सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास है। हाल ही में किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी था शायद कि वेनेजुएला सबसे बड़ा उत्पादक या रिजर्व है। ओपेक का मेंबर भी है, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ओपेक पता होगा क्या है। इक्वाडोर भी ओपेक का मेंबर है। फिर अगला गुआना की चुगुम भी यही है। लानोस जो है ग्रासलैंड वो यहाँ है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ओरिनोको नदी यही है, अभी बात की हमने। ओरिनोको पे ही एंजल जल एंजल जलप्रपात है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अमेजन नदी यहीं बह रही है, जो सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। सेलवास की अभी बात हुई, दुनिया का सघनतम वन और जैव विविधता का सबसे बड़ा केंद्र है। अमेजन जंगल जिसे बोलते हैं सेलवास भी कहते हैं, तो वो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। विषुवतीय वर्षावन पाए जाते हैं। बालसा लकड़ी पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, कह देगा बालसा लकड़ी कहाँ पाई जाती है। ये दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी है। ठीक है। माटो ग्रासो का पठार है, जहाँ सोनावल लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। ऐसे अगला कैंपोस सैटाडोस कंटिगस कटेंगस अभी बात हुई, वो कटिबंधीय घास मैदान है जो कि ब्राजील में है। परागना और पराग्वे नदियाँ यही हैं। इगुआकू जलप्रपात भी यही है, जिसपे इटाईपू जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। ऐसे ही अगला नाम पंपास शीतोष्ण घास मैदान है। हाँ, अल्फा अल्फा ग्रासलैंड भी इन्हें बोला जाता है। पेटागोनिया का पठार भी है, जो कि रेनसेडो डिजर्ट है। वाल्देज प्रायद्वीप की बात हो ही गई है, लेकिन ये दक्षिण अमेरिका का निम्नतम बिंदु है। निम्नतम, उच्चतम भी यही है। आपको मैंने बताया था, आप उच्चतम बिंदु का नाम लिख सकते हैं। मैगलन जलसंधि यही है। फॉकलैंड द्वीप जो ब्रिटिश इस समय एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो मैंने बता ही दिया था। ग्रांड चाको उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। एंडीज पर्वत सबसे लंबी मुर्दा पर्वत है, फोल्ड माउंटेन। कीटोपैक्सी दुनिया की उच्चतम सक्रिय ज्वालामुखी सक्रिय है, ये भी बताया था। टिटिकाका झील सबसे ऊंची पर ऐसी झील है जहाँ नेविगेशन सिस्टम है। लापाज दुनिया की सबसे ऊंचाई पर राजधानी भी यही है। तो वह सबसे ऊंची अगर देखा जाए तो वो यहीं पे हैं बहुत चीज़ें। झील भी सबसे ऊंची, नौका वाली, लापा सबसे ऊंचाई पर राजधानी। अटकामा मरुस्थल सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ड्राइएस्ट अभी बात हुई थी। अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका या एंडीज पर्वत की उच्चतम चोटी है, ये भी अभी बात हुई थी, ये शांत ज्वालामुखी है। सेरो ओरोज डेल सलाडो दुनिया की उच्चतम ज्वालामुखी है, ये भी अभी बात हुई थी। तो उच्चतम, सबसे ऊंची, ये भी उच्चतम। तो दुनिया का उच्चतम सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंची यहीं पे नौकाई झील, और उच्चतम ज्वालामुखी ये भी सब यहीं पे है। ब्यूनस आयर्स से वालपरेंजो को जोड़ती हुई एक रेल लाइन है, जो ट्रांस इंडियन रेलवे है। ये इंडीज पर्वत के एक दर्रे उस पलारा दल्ला, एक पलाटा दर्रा को ये उससे गुजरती है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, थक जाते हैं, फिर भी सोचते हैं वीडियो बना दें। हाँ, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जो काम की बातें इम्पोर्टेंट 15-20 मिनट में, वही इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। और फ़ायदा इससे सबसे ज़्यादा क्या है, ये आप पहले वीडियो में दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। और कोई कमी हो, कुछ सजेशन हो, फीडबैक हो, तो आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।